पाकिस्तान से खतरनाक किस्म की चपेड़ें खाने के बाद भी मोदी सरकार जो है वो बाज नहीं आई धमकियां देने से। लेकिन एक बात ज़हन में रखे कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर तो ज़रूर किया है, लेकिन अगर भारत या मोदी ये सोचता है कि उस पर एतबार किया है तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी तैयारी मुकम्मल है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। इसके अलावा एक बड़ी दिलचस्प चीज़ ये है कि भारत की अपनी खुफिया इंटेलिजेंस के लोग 50-50 हज़ार पे बिकने लगे। ये भी मैं आज आपसे शेयर करूंगा ये कैसे, और ये जो जंग का मामला हमारा भारत के साथ हुआ था इसी दौरान ये कुछ हुआ जो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं जी कि मोदी जो है वो धमकियां दे रहा है, कहता है जी मेरी गोली मौजूद है और मैं पाकिस्तानियों को निशाने पे है। और भारत जो है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बैनुल अक़वामी बरादरी को भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि इस तरह का ज़हनी मरीज जो इस वक्त इंडिया का वजीर आज़म है, सरेंडर मोदी, नरेंद्र मोदी नहीं अब सरेंडर मोदी, इसका ज़हनी तवाज़न ख़राब है और वो मार खाने के बावजूद धमकियां देने से बाज नहीं आया। हमें पता है कि वो कोई एडवेंचर लाजमी करेगा, क्योंकि इतलात ये भी आ रही हैं कि वो कुछ जो दरियाओं का रुख तब्दील करने के लिए कोई वहाँ पर प्लानिंग हो गई है, उसकी मंजूरी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बैनुल अक़वामी बरादरी ये समझती है कि इस तरह के ज़हनी मरीज के पास एटमी ताकत का इख्तियार हो, जो किसी भी लेवल तक जा सकता हो, जिसको पता हो कि मुझे फिर चपेड़े पड़नी है और फिर पंगा लेने की बात कर रहा हो। क्योंकि अगर वो भारत ये कहता है कि हम पाकिस्तान को, जो मुसलसल वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, और पाकिस्तान ये बड़ा क्लियरली कह चुका है कि अगर पानी बंद करोगे तो ये ऐलान जंग होगा। अब सीज फायर हुआ, पाकिस्तान ने खुशाइन कहा इसको कि जी ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन 3-4 दिन की मुसलसल शरारतों के बाद मोदी की, पाकिस्तान ने उसका एक दिन जवाब दिया। एक दिन में नहीं, सिर्फ 4 घंटे जवाब दिया और मोदी को भागना पड़ गया। और वो कहता है पाकिस्तान ने भारत पे ही हमला कर दिया, इस तरह के बयान देने की। 25 करोड़ अवाम का पानी बंद करने की अगर तुम सोचोगे तो क्या हम यहाँ पर फूलों के हार पहनाएंगे तुम्हें? क्या हम सोचेंगे कि यार मोदी ने बहुत अच्छा किया हमारा, और तुम्हारी नानी तुम्हें याद आ जाएगी? ठीक है, अगर तुम ये कोशिश करोगे कि जी पानी बंद करें, तो टारगेट कर करके जो तुम करोड़ों रुपए की लागत से दरियाओं का रुख तब्दील करने की कोशिश करोगे, उनको मारा जाएगा। और ये मैं तुम्हें बड़ा क्लियर बता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई इस चीज की माफी नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश करेंगे तो इसका जवाब इतना खौफनाक होगा कि शायद भारत के पास कुछ भी ना बचे। सीज फायर हो गया है बैनुल अक़वामी बरादरी के इसरार पर, लेकिन ना पाकिस्तान की फौज, ना पाकिस्तान की फजाइया बहरिया, ना पाकिस्तान की हुकूमत भारत पे कोई एतबार नहीं कर रही। एतबार वो होता है ना कि बंदा चुप करके चलो जी बैकफुट पे चला जाए, चलो यार इजी हो जाओ, खैर है, आप सुलह हो गए। नहीं, तुमसे किसी भी किस्म के पड्डे की, किसी भी किस्म की एडवेंचर की तवक्को है, क्योंकि तुम एक बेशरम आदमी हो और तुम्हें मार खाने के बावजूद शर्म नहीं आती दोबारा। अभी मैंने वो आपसे इनकी जो इंटेलिजेंस वाली है वो मैंने शेयर करनी है। 50,000 रुपये में इनका इंटेलिजेंस वाला बिक गया। अच्छा जी, इसमें एतबार भारतीय वजीर खारजा कह रहे हैं कि जी ये तो अभी ट्रेलर था। तो जनाब आपका ट्रेलर था तो हमने कौन सी पूरी फिल्म चला दी? आपका तो 3 दिन ट्रेलर चला है, हमारे तो सिर्फ 3 घंटे ट्रेलर चला है, और बाकी तो फिल्म हमारे पास पूरी बाकी पड़ी है और पूरी इसकी तैयारी मुकम्मल है, स्क्रिप्ट तैयार है, एक्टर रेडी हैं। जब आप कहोगे, जब आप कोई फिर एडवेंचर करने की कोशिश करोगे तो फिर हमारा जवाब यही होगा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दरियाओं का पानी रुक कर तब्दील करने का मंसूबा जो है बना रहा है, और ये मैंने आपको इसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से दे दिया। अब आ जाए जी, भारत का 50,000 पे बिकने वाला इंटेलिजेंस ऑफिसर कौन था? राफेल गिरा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस ने बड़ी खूबसूरती से उसको हराया, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये फिजा का एक बहुत खौफनाक उकाब है जिसको कभी कोई खतरा नहीं हो सकता, और उसको पाकिस्तान ने मलबे का ढेर बना दिया। अब भारत कह रहा था जी कि इंडिया कह रहा था जी हमारा तो कोई गिरा ही नहीं, हमारा तो ताल्लुक ही कोई नहीं, हमें तो पता ही कोई नहीं। तो जनाब इसकी फुटेज भी पाकिस्तान तक पहुंच गई, और ये फुटेज कैसे पहुंची ये भी मैं आपको आज शेयर करूंगा।
हुआ कुछ ऐसे कि जहां पर ये राफेल गिरा वो भारत के ही इलाका था और इंडिया का इलाका था, और उसको वहां की फोर्सेस ने फौरी तौर पर कॉर्डन कर दिया। यानी कि आम लोगों के दाखिले पे पाबंदी लगा दी कि कोई तस्वीर ना बना ले, कोई कुछ ना करे। लेकिन जाहिर है उन्होंने अपनी तो तस्वीर बनानी थी अपने लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए। और वहां पर हमारे भी लोग मौजूद थे, इंटेलिजेंस के लोग। तो फिर आपको पता है हर जगह पे कहीं ना किसी बेस में होते हैं। वहां से इतला मिलती है कि जनाब ये गिरा है, और इस इंटेलिजेंस के ऑफिसर ने तस्वीर बनाई है। लो जी, फिर पाकिस्तान से एक गुमनाम कॉल जाती है भारत के उस अफसर को, और उसे ये कहा जाता है कि जी मैं एक इंटरनेशनल जरीदे का जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, और हमें ये पता लगा है कि वो वीडियो तुमने बनाई है जो राफेल गिरे हैं। और उस अफसर ने मान लिया कि हाँ हमने ये वीडियो बनाई है, और फिर बात तय हुई। अब यहाँ से तो लोग सोच रहे थे कि जनाब बात करोड़ों में जाएगी, और उसने कहा कि मैं आपको वीडियो देने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिर्फ 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दें भारतीय करेंसी के मुताबिक। और वो जनाब फौरी तौर पर बैनुल-अक़वामी फोरम को इस्तेमाल करते हुए वो भिजवा दिए गए, और वीडियो पाकिस्तान के पास आ गई। और फिर पाकिस्तान ने वो वीडियो दुनिया को दिखाई कि जनाब जो ये भारत कह रहा था कि हम नहीं मानते, ये वो वीडियो। और सिर्फ सौदा कितने में? 50,000, जिसकी डील के लिए पाकिस्तान लाखों करोड़ों खर्च कर सकता था कि भाई इसकी फुटेज दो ताकि हम दुनिया को बताएं कि भाई ये हमने तुम्हारे राफेल का हाल किया है। उसने अकाउंट भेजा, अकाउंट में पैसे चले गए, और फिर व्हाट्सएप पे वो वीडियो आ गई, और बाद में पाकिस्तान ने वो वीडियो वायरल करवा दी ताकि दुनिया को पता लगे कि हमने सच बोला है और हमने राफेल गिराया है। बड़ी रकम नहीं थी, बड़ी रकम क्या सोच के बैठे थे, लेकिन छोटी सी रकम में आ गई। और ये है जी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी का हाल कि 50,000 रुपये में बिक गई है। और फिर ये तवक्को करते हैं कि जी हमारे साथ लड़ेंगे, जो जाते वक्त भी ये सोचते हैं कि जी वापस आ गए तो गाजी, मारे गए तो शहीद, और साइन करके जाते हैं, इनके साथ वो लड़ेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में भी अवाम में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन जहाँ पर इस 2025 की जंग में एक चीज़ जो चीज़ देखी वो ये देखी कि जब पाकिस्तान की सालमियत का मसला आता है, जब पाकिस्तान का मसला आता है, तो फिर तमाम लोग एक होके पाक फौज के पीछे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।